तुम इस लड़की का डांस देख रहे थे? इससे छोड़ो जंगकुक, तुम ये बताओ कि तुम वापस कब आए बैंकॉक से? मैं भी आया हूँ डैड, लेकिन ये लड़की यहाँ पे डांस क्यों कर रही है? आपको पता है ना कि कल जिमिन आ रही है। लेकिन जिमिन तो कल आ रही है ना, और ये हमारे दुश्मन की बेटी है, इससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, जितनी देर यहाँ जिमिन रहेगी उतनी देर ये लड़की यहाँ पर डांस नहीं करेगी, और अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। डोंट वरी जंगकुक भाई, आज तक हमने जिमिन को पता लगने दिया है जो आज लगने देंगे। तुम परेशानी मत लो, कुछ नहीं होगा। परेशानी कैसे न लूं डैड? आप जानते हैं कि मुझे अपनी माफियागिरी या फिर अपनी फैमिली के कोई भी दुश्मनों को जिमिन के सामने लाना नहीं पसंद, लेकिन आपने फिर से वही काम किया है। वो तो शुक्र है कि जिमिन यहाँ पर नहीं थी, वरना उसे 2 सेकंड में पता चल जाता आप क्या कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, हम उसे कहेंगे ये हमारी नौकरानी है। लेकिन डैड मेरी बात, जंगकुक तुम वापस आ गए हो? जी मॉम, आई एम बैक। मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है मत जाने देना, लेकिन पूछो तो सही कि आया क्यों है, क्योंकि इसे तो घर आना पसंद नहीं। ओह आरम, मेरे बेटे को घर आने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना है। आई नो इसे किसी वजह की जरूरत नहीं है, लेकिन ये किसी वजह के बगैर घर भी नहीं आता। अरे नहीं मम्मा, कल जिमिन आ रही थी ना, तो मैं बस इसीलिए आया था। मतलब सिर्फ तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, मेरी नहीं। इस बार नहीं है मॉम, अगर मैं जिमिन से सिर्फ मिलने आता तो मैं कल ही ना आ जाता। अच्छा मेड्स और वर्कर्स को बुलाओ, मुझे पूरा मेंशन डेकोर करवाना है। क्यों, क्या आप शादी करने लगे हो? तुम्हारी ना करवा दूं मैं शादी? अरे जंगकुक भाई ये परेशानी मत लो, आप जिमिन की वजह से डेकोर करवा रहे हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, आप रेस्ट कर लें। हाँ जंगकुक, तुम काफी थक गए होगे, जाओ बेटा रेस्ट कर लो। मम्मा यहाँ रेस्ट करने के लिए नहीं आया, कुछ पेपर वर्क है जो मेरे डैड के साथ मिलकर मुकम्मल करना है, सो मैं सोच रहा हूँ वो कर लूँ। कौन सा पेपर वर्क जंगकुक? ओह अंकल ली, चलिए मैं आपको भी बताता हूँ। उसके बाद जंगकुक आराम और ली वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा क्या काम है जो आते काम पर लग गया? एक तो इस लड़के ने दिमाग खराब कर दिया है। आर्मी तो सबसे पहले मैं इन सबका छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। नामजिन बहुत ही अच्छा और स्वीट कपल है। ये दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जिन्हें एक हाउसवाइफ है, पर आरम एक सीईओ भी है और माफिया भी। आरम के साथ इसका छोटा भाई ली भी माफिया में है। जिनकी नेचर बहुत स्वीट और काइंड है, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। आरम अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा है, पर दूसरों के साथ बहुत बुरा। अगर किसी की इसके साथ दुश्मनी हो तो ये उसकी जान लेने में देर नहीं लगाता। ये है ली, आरम का छोटा भाई है, और आरम का और ली का दोनों का माफिया वर्ग में बहुत नाम है, और ली आरम के साथ काम भी करता है। ली का एक बेटा है जिसे किम त्योंग के भाई ने मार दिया था। इसी वजह से त्योंग को यहाँ लेकर आए हैं, ताकि उससे नौकरानी बनाकर उससे बदला लिया जाए। ये है जिसो ली की वाइफ है, ये एक हाउसवाइफ है, और इसकी नेचर बिल्कुल जिन की तरह है। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, पर जब से इसका बेटा गया है इसे थोड़ा सा सदमा तो लगा, बट ये नहीं चाहती कि किम त्योंग को इसका बदला चुकाना पड़े। ये चाहती थी कि जिसने उसे मारा है वही बदला चुकाए, पर यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा। यह सुबिन ली का छोटा बेटा है। ली का जो बड़ा बेटा था जो कि मर चुका है, ये उससे छोटा है, और ये भी माफिया वर्ग में है। हालांकि ये माफिया वर्ग में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जरा सा संभाल लेता है, और ये कंपनी में काम भी करता है। और इसकी नेचर की बात की जाए तो काफी अच्छा है। ये समझदार भी है और दूसरों को अच्छे से गाइड भी करता है। यह है युनजुन, ये ली का सबसे छोटा बेटा है। अगर इसकी माफिया वर्ग में बात की जाए तो ये माफिया वर्ग में सिर्फ इसलिए है कि मैं दूसरों को मार सकूं, और इसका माफिया वर्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो है लड़कियों से दोस्ती करना इसे बहुत ज्यादा पसंद है। और रही बात काम की, तो ये काम कर लेता है, लेकिन सिर्फ जंगकुक के डर से। यह जंगकुक आरम का सबसे बड़ा बेटा है, और ये बहुत गुस्से वाला भी है। घर में ज्यादातर इसी की चलती है। जंगकुक पहले माफिया वर्ग में था, बट अब नहीं है। ये किसी वजह से माफिया वर्ग को छोड़कर चला गया, और बाद में कभी माफिया वर्ग में नहीं आया। ये साउथ कोरिया से बैंकॉक चला गया था। जंगकुक इतने साल बैंकॉक में ही अपना बिजनेस सेटल कर रहा था। इसे अपनी फैमिली में सब बहुत अच्छे लगते हैं, बस अगर कोई बकवास ना करे तो। और इसके लिए बकवास सिर्फ एक ही है, वो है शादी। सब इसके पीछे शादी के लिए पड़े हुए हैं कि ये शादी कर ले, पर ये शादी नहीं करता, क्योंकि इसे लड़कियों से नफरत है। ये दो ही लड़कियों से सबसे ज्यादा प्यार करता है, एक जिन और दूसरी जिमिन, और किसी लड़की से इसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। जंगकुक माफिया वर्ग में नहीं है, लेकिन फिर भी ये दूसरों को मारने में देर नहीं लगाता। अगर इसे कोई बात खटक जाए तो ये उसे और उस इंसान को खत्म कर देता है। इसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम सिर्फ 2 है, अपनी खुशी और उसकी बहन की खुशी। और जंगकुक सिर्फ जिमिन के लिए वापस आएगा, क्योंकि जिमिन इतने सालों बाद घर वापस आ रही थी, और ये अपनी और अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। यह त्योंग स्वीट, काइंड और लवली नेचर की माँ। त्योंग के भाई ने ली के बेटे को मार दिया था, जिसकी वजह से ते को यहाँ लाया गया है बदला पूरा करने के लिए। ते के
अपने भाई को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे बाहर भेज दिया था ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन ली और आरम ने त्योंग को उठा लिया ताकि हम इससे बदला पूरा कर सके और इसे नौकरानी बनाकर रखें। अब त्योंग पर वो जुल्म करते हैं और इसे यहाँ पर नौकरानी बनाकर रखा गया है, जबकि ते बहुत काइंड नेचर की है। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं अन्नी। कोई हमें लेने क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे तो उन्होंने कहा था कि लेने आ जाएंगे। मुझे भी यही कहा था। भाई वो लड़की देख कितनी प्यारी है ना? कौन? अच्छा ये। हाँ प्यारी तो है, बट ये है कौन? हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो। मुझे तो बस इससे बात करनी है, सिर्फ बात करनी है। जाओ करो। ओके। उसके बाद वो लड़का जिमिन के पास चला जाता है। हेलो किटी, कैसी हो तुम? आपको? मैं तुम्हारा आशिक। ओ सस्ते आशिक, जरा इधर भी ध्यान दो। तुम हो कौन और सस्ता आशिक किसे कह रहे हो? बड़ी मुश्किल से मिलता हूँ मैं। तो क्या करूँ, झोली में बिठाने तुम्हें मैं? नहीं भाई, इससे तो आपकी झोली टूट जाएगी। तो तुम बिठा लो ना फिर अपनी झोली में। जिमिन, जेहोब, भाई आप? हाँ जिमिन बेटा, मैं ही हूँ। तुम एक काम करो, गाड़ी में जाकर बैठो, हम दोनों अभी आते हैं। भाई मैं भी जा रहा हूँ, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा, मैं और नहीं यहाँ खड़ा हो सकता। इसके बाद जेहोब और जिमिन दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। बार बार बचा, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होता। तो क्या कह रहे थे तुम मेरी बहन को? हाँ, मैं उसे कह रहा था कि मुझे वो बहुत पसंद है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? हाँ यही प्रॉब्लम है कि लोग मुझे हल्के में बहुत लेते हैं। रुको, ये तुम क्या? भैया जंगकुक भाई अभी तक क्यों नहीं आए? मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाकर अपने जंगकुक भाई से पूछो। क्या सच में मैं जा सकती हूँ? ये लड़की पूरी पागल है, आप तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। जंगकुक भाई वहाँ मर्डर कर रहे हैं और इसे वहाँ जाना है, मतलब मेरी मौत को भी साथ ही आवाज देना चाहती है। प्लीज पहले जेहोब और जिमिन का इंट्रो देख लें। आमिर ये है जेहोब आरम का बेटा है। इसकी नेचर बहुत कूल, फनी एंड इंटरेस्टिंग है। यहाँ रोज कुछ ना कुछ करता ही रहता है, और अगर इसकी माफिया वर्ल्ड में बात की जाए तो माफिया वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं है। इसे खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे प्यार, दोस्ती और एंजॉयमेंट पसंद है, इसलिए ये काम भी बिल्कुल नहीं करता। आरम और जंगकुक सब इसके पीछे पड़े हैं कि ये काम करे, कंपनी जाए, लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। ये फ्री टाइम में क्लब जाता है और दूसरों से दोस्ती करता है। जंगकुक ने जिमिन के साथ जेहोब को भेजा था लंदन ताकि जेहोब जिमिन का ख्याल रखे और जिमिन को कोई परेशानी ना हो। और जेहोब भी तैयार हो गया था क्योंकि जेहोब को वहाँ जाकर नए नए फ्रेंड्स बनाने थे और उससे कोई काम करने के लिए फोर्स भी ना करता, इसलिए जेहोब तैयार हो गया था जाने के लिए। आर्मीज ये है जिमिन आरम की छोटी बेटी है। इसकी नेचर बहुत काइंड, स्वीट एंड इनोसेंट है। जंगकुक इसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपनी जान से ज्यादा। और जिमिन अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए लंदन जाना चाहती थी, जिसके लिए जंगकुक बिल्कुल भी राजी नहीं था। इसलिए जंगकुक ने जेहोब को साथ भेजा ताकि जिमिन की जान को बिल्कुल भी खतरा ना हो और उसका जेहोब ख्याल रखे। और आज जिमिन अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आई थी। तो चलें फिर घर। भैया आप आ गए? उस लड़के ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, मैंने उसे समझा दिया, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। अच्छा हाँ बिल्कुल। इसे छोड़ो भाई, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन आपने मुझे कितना मिस किया? मैंने तो आपको एक टॉफी चुनना मिस किया भाई, आपने मुझे कितना मिस किया? मैंने आपको कितना मिस किया ये आपको आपका बैंक अकाउंट बताएगा। अच्छा तो मैं पूछता हूँ,
हाँ सच में भाई, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। क्या ये सब मेरे हैं? क्या तुम्हें कोई शक है? अब तुम मेरे कहने पर जिमिन के साथ गए थे तो तुम्हें गिफ्ट देना तो बनता है ना। ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। मैं अपनी सब गर्लफ्रेंड के साथ जाकर मजे करूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। भाई क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना जिमिन बेटा, पूछो। भैया आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? क्या भैया की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही हूँ। जिमिन क्या आपको नहीं पता कि गर्लफ्रेंड बनाना कितनी बुरी बात होती है? लेकिन भाई जी हो भाई तो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनाना बुरी बात नहीं होती, और उन्होंने तो काफी गर्लफ्रेंड बनाई थी। जी हो ने गर्लफ्रेंड बनाई थी? जी ये क्या है जी हो? मैंने ये करने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा था कि तुम वहाँ जाके गर्लफ्रेंड बनाते फिरो। नहीं भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई वहाँ पर। मुझे पता है कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए थे मैं वापस ले रहा हूँ। नहीं भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं ये मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगा। उसके बाद जंको मुझे जल्दी से घर ले जाता है। मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया जिमिन बेटा। मॉम मैं आगे से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, खास करके इस चुड़ैल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने कुछ कहा जी हो? अरे नहीं भाई मैं तो यही कह रहा था कि मॉम मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिमिन जेहोब तुम दोनों कैसे हो? बल्कि एक काम करो, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाने के टेबल पर बात करते हैं, ठीक है? हाँ ये ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके तो फिर मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ओके जल्दी जाओ दोनों। मैम ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? एग्जैक्टली मेरा भी यही क्वेश्चन है। ये इतनी प्यारी लड़की हमारे घर में कर क्या रही है? यस डैड ये लड़की कौन है? ये हमारे घर की मेड है। क्या? सीरियसली? क्या तुम्हें कोई डाउट है? मैं समझ गया, आप और तुम मजाक कर रहे हो ना? अच्छा तो ये मजाक था, मुझे लगा डैड सच बोल रहे हैं। मैं सच ही बोल रहा हूँ, ये हमारे घर की मेड ही है। अरे डैड अब बस भी करें, अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया है तो छोड़ देना बात को। और हाँ जी हो पर जिमिन ये हमारे रिलेटिव्स की बेटी है ना कि हमारी मेड। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जंकुक? मेरे कहने का जो भी मतलब है डैड वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। फिलहाल मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। आपको तो मजाक करना भी नहीं आता डैड। क्या मतलब मुझे मजाक करना नहीं आता? ओहो तो आप खुद ही देखो ना, ये लड़की कहीं से भी आपको मेड लगती है। इतनी प्यारी लड़की को डैड आपने मेड बना दिया, हम तो आपका कभी यकीन नहीं करेंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? बाकी सब कुछ बाद में पूछ रहा है ना, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। लेकिन कुछ नहीं सुनूंगा। अभी अपने कमरे में जाओ, फ्रेश होकर वापस आओ। उसके बाद वो दोनों जल्दी जल्दी अपने रूम में चले जाते हैं। जंकुक ये क्या था? क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा ना करें तो क्या करें जंकुक? तुमने उस लड़की को हमारी रिलेटिव्स की बेटी क्यों कहा है? ठंडे दिमाग से सोचें, इस लड़की को देखकर लगता है कि मेरा है। तो क्या तुमने इस लड़की को हमेशा यहाँ रखने का प्लान बना लिया है? अरे नहीं मैं कुछ दिनों में चला जाऊंगा, बाद में आपको जो करना हो वो कर दीजिएगा। तुम बात सुनो मेरी। मैं? हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी बहन को पता चला कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, या फिर तुमने ये बताया कि हम माफिया फैमिली से हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यही नहीं, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। नहीं तुम ऐसा कुछ मत करना प्लीज। मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं बताऊंगी।